हॉलीवुड हंगामा प्रेजेंटिंग फैंटम। ये कहानी है उस समय की जब जापान ने पूरे कोरिया के ऊपर कब्जा कर रखा था और उस समय कोरिया को जोसियोन के नाम से जाना जाता था। इस समय जोसियोन यानी कि कोरिया के अंदर कई ऐसे ग्रुप उठ खड़े हुए थे जो चाहते थे कि कोरिया फिर से एक आज़ाद मुल्क बने। इन्हीं में से एक ऐसा ग्रुप था जिसे शैडो कॉर्प्स के नाम से जाना जाता था और इसके एजेंट्स को फैंटम के नाम से जाना जाता है। और ये मूवी इन्हीं एजेंट्स के ऊपर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रेडियो के ऊपर समाचार चल रहे हैं और उसमें बताया जाता है कि कल रात चाइना के शंघाई में जोसियोन के होने वाले नए गवर्नर जनरल यानी कि कोरिया के होने वाले गवर्नर जनरल के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और ये हमला शैडो कॉर्प्स फैंटम ने करवाया है। और इस हमले के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में सारे फैंटम्स मारे गए। इसके बाद हमें वक्त दिखाया जाता है 1933, जहां हमें कोरिया की कैपिटल में गवर्नर के ऑफिस की वो ब्रांच दिखाई जाती है जहां सुरक्षा से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है। इस ऑफिस में हमें कई लोग दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ काम कर रहे होते हैं और यही लोग आगे चलकर इस कहानी के मेन कैरेक्टर बनेंगे। अगले सीन में हमें एक थिएटर दिखाया जाता है जहाँ थिएटर में शंघाई एक्सप्रेस नाम की मूवी लगी हुई होती है। वहीं थिएटर में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क चा-क्यूंग होता है और ये वही लड़की होती है जो गवर्नर जनरल के ऑफिस में काम करती है। पार्क टिकट काउंटर पर जाकर पैसे देती है और मूवी का टिकट खरीद कर अंदर चली जाती है। इसके बाद टिकट काउंटर पर जो लड़की होती है वो इस नोट को लेकर थिएटर के मालिक के पास जाती है, जहाँ थिएटर का मालिक इस नोट को बड़ी बारीकी से चेक करता है। ऐसा लगता है मानो वो इसमें कुछ ढूंढ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 दिन आगे, जहाँ हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जो कि पहली बार अपने ऑफिस की विजिट पर आता है। जब गवर्नर सारे ऑफिसर से मीटिंग कर रहा होता है तभी खाना सर्व करने वाली लड़कियों में से एक लड़की गवर्नर के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स और गवर्नर का चीफ गार्ड टाकाहारा उसका पीछा करते हैं। हालांकि इस हमले में गवर्नर की मौत नहीं होती, वो बच जाता है। जब वो लड़की गवर्नर के ऊपर हमला करके भाग रही होती है तभी उसे रास्ते में पार्क चा-क्यूंग दिखाई देती है, जिसे देखकर वो रुक जाती है। लेकिन तभी चीफ गार्ड उसे पीछे से गोली मार देता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। पार्क उसे अपनी गोद में लेकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसे गार्ड्स के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जब चीफ गार्ड वहाँ आता है तो उसे पेड़ और पत्तों पर खून लगा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी था। इसके बाद चीफ गार्ड और बाकी सारे गार्ड्स वापस गवर्नर के ऑफिस में आते हैं। तभी चीफ गार्ड का सबऑर्डिनेट उससे पूछता है कि क्या हम एक एक करके सबसे पूछताछ करें। चीफ गार्ड कहता है कि नहीं, अभी नहीं। इसके बाद हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जो कि चीफ गार्ड टाकाहारा को डांट रहा होता है उसके ऊपर हुए हमले के लिए। टाकाहारा कहता है कि मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सारे फैंटम्स को जड़ से मिटा दूंगा। इसके बाद चीफ गार्ड उन सभी लोगों के कमरों की तलाशी लेता है जिन जिन के ऊपर उसे शक होता है। चीफ गार्ड उस थिएटर में भी जाता है जहाँ पार्क मूवी देखने के लिए जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पार्क एक बार फिर उस थिएटर में मूवी देखने के लिए जाती है और जब पार्क टिकट खरीदने के लिए पैसे देती है तो टिकट काउंटर पर बैठी हुई लड़की फिर एक बार उस नोट को लेकर थिएटर के मालिक के पास जाती है और थिएटर का मालिक जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है वो उस नोट पर लिखे मैसेज को पढ़ता है और फिर मूवी के एक पोस्टर पर छोटे छोटे शब्दों में कोड वर्ड में अपना जवाब लिख देता है और बाहर चिपका देता है ताकि फैंटम्स को उसका जवाब मिल जाए। दरअसल ये जो बूढ़ा आदमी होता है वो और जो लड़की टिकट काउंटर पर बैठी होती है वो और पार्क, ये सभी फैंटम्स होते हैं जो कि अपने देश कोरिया को जापान से आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे होते हैं। वहीं आगे हमें पार्क को दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी को कॉल करके बताती है कि उसने आज चीफ गार्ड को थिएटर में देखा है और उससे बच के रहें। आगे हमें जुंजी मुरियामा को दिखाया जाता है जो कि पहले पुलिस डिपार्टमेंट में था लेकिन उसे पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया होता है। मुरियामा अपने सीनियर से कहता है कि गार्ड डिवीज़न को शक है कि गवर्नर के ऑफिस में ही कोई फैंटम है। पुलिस चीफ कहता है कि यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। मुरियामा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि फैंटम्स को पुलिस डिपार्टमेंट पकड़े, न कि गार्ड डिवीज़न, और इसीलिए आप मुझे फिर से पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल कर लीजिए। इस पर पुलिस चीफ कहता है कि यह नहीं हो सकता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीफ गार्ड टाकाहारा गवर्नर ऑफिस में काम करने वाले कई लोगों के साथ शहर से दूर एक खुफिया जगह पर मीटिंग करता है। वहाँ वो उनसे कहता है कि मुझे पता है तुम ही लोगों में से कोई फैंटम है और मैं तुम सब लोगों को सिर्फ 1 दिन की मोहलत देता हूँ। तुम लोग मुझे बता दो कि तुम में से फैंटम कौन है। अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे तुम्हारा टॉर्चर शुरू करना होगा। इसके बाद गार्ड्स वहाँ आते हैं और उन सब लोगों को अपने अपने कमरे में छोड़ देते हैं और वहीं पार्क और यूरिको दोनों को एक ही रूम मिला होता है। आगे हमें मुरियामा को दिखाया जाता है जो कि चीफ गार्ड टाकाहारा से कहता है कि तुम फैंटम को पकड़ने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। फैंटम्स को सिर्फ मैं ही पकड़ूंगा और तुम मेरे साथ जो करने की कोशिश कर रहे हो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर मुरियामा को ऐसा लग रहा है कि टाकाहारा उसे जानबूझकर फंसा रहा है। इसके बाद वापस में पार्क को दिखाया जाता है जिससे यूरिको कहती है कि मैं वापस शहर जा रही हूँ और वहाँ जाकर सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकलवाऊंगी। दरअसल जब यूरिको को कपड़े चेंज करने थे तो उसने पार्क को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था,
लेकिन पार्क बाहर जाने से मना कर देती है। इसी बात से यूरिको पार्क से काफ़ी नाराज़ होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अचानक पार्क की नज़र कमरे में हुई वायरिंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जापानीज मिलिट्री उनकी बातें सुन रही है। वापस इधर में मुरियामा को दिखाया जाता है, जो कि गवर्नर ऑफिस के इंफॉर्मेशन डिवीज़न के सेक्शन चीफ जियोन के पास जाता है। वो जियोन से पार्क के बारे में पूछता है। जियोन उसे बताता है कि पार्क कोरिया के काफ़ी रईस घराने से ताल्लुकात रखती है और उसके परिवार के कोरिया के पूर्व गवर्नर से भी काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। तभी उन्हें बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि यूरिको की होती है, जो कि बाहर बवाल मचा रही होती है। यूरिको गार्ड से कहती है कि मुझे फ़ोन ला कर दो, मुझे डिप्टी गवर्नर से बात करनी है। इसके बाद यूरिको चारों तरफ फ़ोन ढूंढती है तो उसे एक फ़ोन दिखाई देता है। यूरिको कहती है कि मुझे पता है तुम लोग हमारी बातें सुन रहे हो, इसलिए जल्द से जल्द मेरी बात डिप्टी गवर्नर से करवाओ। इसके बाद जापानीज मिलिट्री उसकी कॉल डिप्टी गवर्नर ऑफिस से कनेक्ट करती है, जहां डिप्टी गवर्नर की नई सेक्रेटरी अयानामी उसका कॉल उठाती है। जब यूरिको को पता चलता है कि डिप्टी गवर्नर ने उसे हटाकर नई सेक्रेटरी अपॉइंट कर ली है तो यूरिको को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ तोड़ फोड़ करने लगती है। वापस इधर हमें पार्क को दिखाया जाता है, जिससे बेकू गवर्नर के ऊपर हुए हमले के बारे में पूछता है, क्योंकि जब पार्क ने न्योंग की मौत के बाद जंगल से वापस आ रही थी तब बेकू ने उसकी गर्दन पर लगे खून को देख लिया था। हालांकि उस वक्त बेकू ने पार्क से कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज बेकू सच जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पार्क एक फैंटम निकले, क्योंकि वो पार्क को पसंद करने लगा था। पार्क बेकू को सही ढंग से जवाब नहीं देती, लेकिन वो समझ जाता है कि पार्क की फैंटम है। लेकिन बेकू ये बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो पार्क से प्यार करता है। आगे हमें चीफ गार्ड को दिखाया जाता है, जो कि एक ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम्हें मुरियामा के ऊपर विश्वास है कि वो फैंटम नहीं है। वो ऑफिसर कहता है कि हाँ, मुझे विश्वास है। दरअसल ये ऑफिसर मुरियामा का सबऑर्डिनेट था जब मुरियामा पुलिस डिपार्टमेंट में था। आगे चीफ गार्ड टाकाहारा उस ऑफिसर को मुरियामा की माँ के कोरियन होने के बारे में बताता है। जब ये बात उस ऑफिसर को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मुरियामा पूरी तरह जापानीज नहीं है। इसके बाद वो ऑफिसर मुरियामा से उसकी माँ के कोरियन होने के बारे में पूछता है और जापान के प्रति उसकी वफादारी पर शक करने लगता है। इस बात पर मुरियामा काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह जापानीज मानता है। आगे हमें चीफ गार्ड टाकाहारा को दिखाया जाता है, जो कि यूरिको को गाड़ी से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूरिको घर जाने की जिद करती है। टाकाहारा कहता है कि अगर तुम गाड़ी से नीचे नहीं उतरी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यूरिको कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक फैंटम हो सकती हूँ। तभी वहाँ मुरियामा आ जाता है। वो चीफ गार्ड से कहता है कि अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो मैं मान लूंगा कि तुम डरपोक हो। यूरिको मुरियामा से कहती है कि अगर तुम डरपोक नहीं हो तो तुम चलाओ गोली। तभी मुरियामा गोली चला देता है, लेकिन वो गोली यूरिको की साइड से निकल जाती है। इसके बाद यूरिको डर जाती है और गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद मुरियामा टाकाहारा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ इस वजह से मेरे ऊपर शक नहीं कर सकते कि मेरी माँ कोरियन थी। मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से अपनी माँ को मारा था, क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को मार दिया था। आगे मुरियामा कहता है कि अगर तुमने अब भी मुझे बदनाम करना बंद नहीं किया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद मुरियामा यूरिको और पार्क के कमरे की तलाशी लेता है। वहाँ उसे कुछ किताबें दिखाई देती है, जिसमें एक किताब थोड़ी बाहर निकली हुई होती है। मुरियामा उस किताब को खोलकर देखने ही वाला होता है, तभी वहाँ यूरिको आ जाती है और मुरियामा से उसके ऊपर गोली चलाने का बदला लेने के लिए उसको थप्पड़ मार देती है। इसके बाद मुरियामा वहाँ से बाहर आ जाता है। जब मुरियामा पार्क और यूरिको के कमरे से बाहर आ रहा होता है तब पार्क उसे देख लेती है और समझ जाती है कि मुरियामा उनके कमरे की तलाशी लेने के लिए गया था। इसके बाद पार्क जल्दी अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उन किताबों में से एक किताब गायब है, जिसमें उसने एक मूवी का टिकट रखा था, जिसमें उसने कुछ मैसेज लिखा हुआ था। उस मैसेज में यह पता चलने का खतरा था कि पार्क जाक्यूंग एक फैंटम है। इसके बाद पार्क बालकनी से मुरियामा के कमरे में जाती है और उस पर छुप कर नजर रखती है। इसी के पहले हमें टाकाहारा को दिखाया जाता है, जो कि बेकू से पूछताछ कर रहा होता है। चीफ गार्ड टाकाहारा बेकू से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जाना है तो मुझे जल्दी से बता दो कि फैंटम कौन है। बेकू कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। बेकू ये बात जानता है कि पार्क की फैंटम है, लेकिन वो टाकाहारा को कुछ नहीं बताता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्क को पसंद करता है और उससे पार्क की चिंता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सेक्शन चीफ जियोन को दिखाया जाता है, जो कि अपने कुछ जादुई सामान लेकर, जिनमें कुछ लकड़ियाँ होती है, वो लेकर यूरिको के पास जाता है। वो उसे कहता है कि ये लकड़ियाँ बता सकती है कि फैंटम कौन है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लकड़ियाँ मेरे ऊपर इशारा कर रही है, लेकिन मैं फैंटम नहीं हूँ। आगे जियोन यूरिको से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। यूरिको कहती है कि मुझे नहीं लगता है तुम फैंटम हो। जियोन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यूरिको कहती है कि अगर शडोकॉप्स वाले समझदार हैं तो वो तुम्हारे जैसे आदमी को फैंटम नहीं बनाएंगे। इसके बाद यूरिको कहती है कि मुझे लगता है मुरियामा ही फैंटम है। जियोन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यूरिको कहती है कि तुमने देखा नहीं वो किस तरह मुझे और चीफ गार्ड टाकाहारा को डरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो साबित करना चाह रहा है कि वो फैंटम नहीं है। यूरिको आगे जियोन से कहती है कि जब मैं वापस अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मुरियामा हमारे कमरे की तलाशी लेकर वापस जा रहा था।
जब वो वहाँ से चला गया तो मुझे वहाँ एक मूवी की टिकट मिली जो कि मुरियामा की थी, और उसने यह टिकट पार्क के सूटकेस में रख दी थी जिससे वो पार्क को फंसाना चाहता था। चियोन कहता है कि हाँ, उसने मेरे कमरे की भी तलाशी ली थी, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचता तो वो मुझे भी फंसा देता। वापस इधर में पार्क और मुरियामा को दिखाया जाता है जो कि आपस में हाथापाई कर रहे होते हैं। तभी मुरियामा उस कमरे में लगी सारी वायरिंग तोड़ देता है। इसके बाद जापानीज मिलिट्री उनकी बातें टेप नहीं कर पाती। इसके बाद मुरियामा पार्क से कहता है कि मैं भी एक फैंटम हूँ और मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या तुम भी एक फैंटम हो। दरअसल यहाँ पर मुरियामा कोई फैंटम नहीं होता है, ये बस उसकी एक चाल होती है पार्क से सच उगलवाने के लिए। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और मुरियामा को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। आगे चीफ गार्ड टाकाहारा मुरियामा से कहता है कि उस दिन जब मैं थिएटर में सबूत ढूंढने के लिए गया था, उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन आज इस मूवी के टिकट से यह साबित हो जाता है कि तुम ही फैंटम हो। इसके बाद टाकाहारा बेकू से पूछता है कि क्या मुरियामा ही फैंटम है, लेकिन इस पर बेकू कुछ नहीं बोलता। टाकाहारा कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो भी मैं यही मान लूँगा कि मुरियामा ही फैंटम है। इसके बाद टाकाहारा फ़ोन पे कहता है कि बेकू की माँ को ख़त्म कर दो। इसके बाद बेकू डर जाता है और टाकाहारा को सच बता देता है कि पार्क चाक्योंग ही फैंटम है। इसके बाद पूरी बिल्डिंग में सायरन बजने लगता है और टाकाहारा उन सब लोगों के साथ एक डिनर अरेंज करता है। वहाँ वो उन लोगों से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि फैंटम कौन है, लेकिन सबूत मुरियामा की तरफ इशारा कर रहे हैं और गवाह पार्क चाक्योंग की तरफ। इसके बाद टाकाहारा पार्क से पूछता है कि क्या तुम फैंटम हो, लेकिन पार्क इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी टाकाहारा बेकू को गोली मार देता है। यह देखकर पार्क टाकाहारा के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, उससे पहले यूरी को टाकाहारा के ऊपर हमला कर देती है और उसी दौरान मुरियामा और चियोन दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं और पार्क बेकू को एक सेफ प्लेस पर ले जाती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। वहीं वापस हमें यूरिको को दिखाया जाता है जो कि गार्ड से लड़ रही होती है। यूरिको किसी तरह उनसे बचकर निकल जाती है और फिर पार्क के पास आती है। पार्क उससे पूछते है कि तुम कौन हो, तुमने मेरी मदद क्यों की। यूरिको कहती है कि वो एक फैंटम है, लेकिन पार्क को इसकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। तब यूरिको पार्क को उसे दूसरे मिशंस में मिले घाव दिखाती है, जिसके बाद पार्क को विश्वास हो जाता है कि यूरिको एक फैंटम है। वहीं वापस हमें मुरियामा और चियोन को दिखाया जाता है, जहां चियोन मुरियामा से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम ही फैंटम हो। आगे चियोन मुरियामा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मुरियामा उसे गोली मार देता है। वापस इधर हमें पार्क और यूरिको को दिखाया जाता है जो कि उस रूम में जाते हैं जहाँ से पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। वो वहाँ जाकर एक कपड़े को पेट्रोल में गीला कर देते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बांध देते हैं और उस कपड़े में आग लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसके तुरंत बाद वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग की लाइटें बंद हो जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। वापस इधर में टाकाहारा को दिखाया जाता है जो कि गार्ड्स के ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो उनसे कहता है कि जल्द से जल्द उनको ढूंढो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वापस इधर में पार्क को यूरिको को दिखाया जाता है जो कि जापानीज मिलिट्री के हथियार चुरा लेती है। तभी उन्हें एक खिड़की दिखाई देती है जिससे बिल्डिंग के बाहर जाया जा सकता है। यूरिको पार्क से कहती है कि पहले तुम बाहर जाओ और फिर मुझे खींच लेना। तभी उन्हें गार्ड्स के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद पार्क जल्दी जल्दी खिड़की से बाहर निकलती है और फिर यूरिको को आने के लिए कहती है, लेकिन यूरिको बाहर आने से मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ इन लोगों को रोकती हूँ और तुम बाहर जाओ और हमारे लोगों को बचाओ। पार्क उसे अंदर रुकने से मना करती है, लेकिन यूरिको खिड़की बंद कर देती है। तभी वहाँ चीफ गार्ड टाकाहारा और बाकी गार्ड्स आ जाते हैं। यूरिको उनसे कहती है कि मैं ही फैंटम हूँ और ये कहकर वो अपने आप को गोली मारने ही वाली होती है। तभी टाकाहारा उसके हाथ पे गोली मार देता है। इसके बाद वो उसे टॉर्चर रूम में ले जाते हैं जहाँ टाकाहारा उसे गरम गरम सलियों से टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा हेड कौन है, लेकिन यूरिको उसे कुछ नहीं बताती। वापस इधर में पार्क को दिखाया जाता है जो कि वहाँ मौजूद सारी गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल देती है और फिर उस जगह पर जाती है जहाँ जापानीज मिलिट्री ने अपना सारा फ्यूल इकट्ठा कर रखा होता है। लेकिन तभी वह मुरियामा आ जाता है। मुरियामा पार्क को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन पार्क सरेंडर करने की बजाय उसके हाथ में जो ग्रेनेड होता है उसे फेंक देती है, जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट से इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। इसके बाद टाकाहारा टॉर्चर रूम से उस जगह पर आता है जहाँ ब्लास्ट हुआ होता है और इसी के पैरेलल हमें पार्क को दिखाया जाता है जो कि यूरिको को बचाने के लिए उस टॉर्चर रूम में जाती है। जब टाकाहारा उस जगह पर पहुंचता है जहां ब्लास्ट हुआ होता है तो उसे वहां मुरियामा दिखाई देता है। मुरियामा को वहां देखकर उसे लगता है कि यह ब्लास्ट मुरियामा ने ही करवाया है और अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि मुरियामा ही फैंटम है। मुरियामा उसे कहता है कि तुम मुझे फैंटम समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन टाकाहारा मुरियामा की बात नहीं सुनता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जुंजी मुरियामा टाकाहारा के ऊपर भारी पड़ने लगता है और उसे गोली से मार देता है। इसके बाद वापस हमें पार्क को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह यूरिको को बचाकर बिल्डिंग से बाहर लेकर आ जाती है और वो दोनों वहाँ पर रखी एक पुरानी गाड़ी को स्टार्ट करके उसे लेकर भाग जाते हैं। मुरियामा और बाकी गार्ड्स उन्हें रोकने की लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रोक पाते और वो कार से भी उनका पीछा नहीं कर पाते क्योंकि पार्क ने सारी गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए होते हैं। इसके बाद मुरियामा पुलिस चीफ यामादा को कॉल करता है
और उसे बताता है कि 2 फैंटम्स ने चीफ गार्ड टाकाहारा को मार दिया है और वो यहाँ से भाग गए हैं और रात खत्म होने से पहले हमें उन्हें पकड़ना ही होगा, इसलिए इस मिशन को मैं खुद लीड करूँगा। वापस इधर हमें पार्क और यूरिको को दिखाया जाता है, जहाँ यूरिको पूरी तरह मरने की हालत में होती है। इसलिए पार्क उसे रास्ते में ही एक घर के अंदर ले जाती है, जहाँ वो उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करती है। लेकिन तभी वहाँ उस घर की ओनर आ जाती है। पार्क उससे कहती है कि घुसपैठ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम जख्मी हैं। इसके बाद उस घर की ओनर वहाँ से चली जाती है और उन्हें वहीं रुकने देती है। वापस इधर हमें मुरियामा को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी दिनों से अंदर पड़ी अपनी यूनिफॉर्म को वापस पहन लेता है और फैंटम्स को ख़त्म करने के लिए निकल जाता है। वापस इधर हमें यूरिको को दिखाया जाता है। जब यूरिको को होश आता है तो वो पार्क से कहती है कि तुम्हें मुझे वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें मुझे वहीं छोड़ देना चाहिए था। आगे यूरिको पार्क की पेट में लगे कांच निकालती है और उससे कहती है कि तुम्हें शैडो कॉप्स ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम चाहती तो तुम तुम्हारी फैमिली के पैसों पर ऐश कर सकती थी। इस पर पार्क कहती है कि मुझे किसी से किया हुआ वादा पूरा करना था। अगले सीन में वापस हमें मुरियामा को दिखाया जाता है, जो कि एक स्वागत समारोह का आयोजन करता है और इस समारोह में सिर्फ कोरियन लोगों को ही आने की इजाज़त थी। जब सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल यहाँ पर कोई गवर्नर का स्वागत समारोह नहीं होता है, बल्कि ये मुरियामा की एक चाल होती है, क्योंकि वो जानता था कि गवर्नर को मारने के लिए इस समारोह में सारे फैंटम्स ज़रूर आएंगे और वहाँ वो उन्हें पकड़ सकता है। जब गार्ड सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं तब मुरियामा उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि सारे फैंटम्स यहीं हैं, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम्हारे 2 साथी पहले ही पकड़े जा चुके हैं और अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो तुम भी जल्दी ही पकड़े जाओगे। इसके बाद मुरियामा उन दोनों लोगों की शक्ल दिखाता है, जिनमें एक उस मूवी थिएटर का मालिक होता है जहाँ पार्क सेकंड मूवी देखने के लिए गई थी और यही उन लोगों का हेड होता है, और दूसरे उसी थिएटर के टिकट काउंटर पर बैठने वाली लड़की थी। मुरियामा वहाँ बैठे सभी फैंटम से कहता है कि अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। मुरियामा की इस धमकी के बाद भी कोई सरेंडर नहीं करता है, इसलिए मुरियामा उस बूढ़े आदमी के हाथ पर गोली चला देता है और उस लड़की को भी गोली मारने ही वाला होता है। तब तक एक लड़का खड़ा होता है, जो कि सामने फांसी के फंदे पर लटक रही लड़की का भाई होता है। वो कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन उसके खड़ा होते ही मुरियामा उसे गोली मार देता है और उन दोनों को भी फांसी पर लटका देता है। लेकिन तभी वहाँ यूरिको आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। आगे पार्क और मुरियामा के बीच थोड़ी देर हाथापाई चलती है और इसी बीच मुरियामा पार्क को गोली मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ यूरिको मुरियामा के सबऑर्डिनेट ऑफिसर को लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि अगर तुमने पार्क को नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार दूंगी। लेकिन इससे मुरियामा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद उस ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद पार्क और यूरिको वहाँ से गायब हो जाते हैं। मुरियामा उनको ढूंढता है लेकिन वो दोनों उसे नहीं मिलती। लेकिन तभी अचानक पार्क और यूरिको दोनों उसके सामने आती है और उसे कई सारी गोलियां मार देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब गवर्नर का काफिला कहीं जा रहा होता है तो कुछ फैंटम्स उसके सामने आकर आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। और उसी दौरान हमें पार्क और यूरिको को भी दिखाया जाता है, जो कि गवर्नर की कार के ऊपर गोलियां चला देती है, जिससे मौके पर ही गवर्नर की मौत हो जाती है। और फाइनली इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।